Welcome back class 11th students. Students, as we have studied chapter 1 that is set. So now come to the next chapter that is chapter 2. Students, this chapter 2, it is very important question because this chapter is also in class 12. So in this chapter 2 we will study, as you may see the name of this chapter, relation and function. So here in this chapter we will study about relation as well as function, and we will take the following terms: Cartesian product of two sets or more than that, domains of a set, range of a set, as well as codomain of a set. So all these things will be studied, as well as functions type, onto function, into function. It will be in class 12. So only the function we will take here in class 11. So students, let us start the first concept of this chapter 2, relation and function, that is Cartesian product of two sets. So here the definition as I have written here. तो डेफिनेशन तो नहीं आएगी एग्जाम में, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन जो हमारा बेस होता है वो एप्लीकेशंस और डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है. जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें उसके एप्लीकेशंस और डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रखें, तो आपके क्वेश्चंस सही होंगे. सो नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट of sets. So let A and B are two non-empty sets. तो A और B आपके पास दो non-empty set है. Non-empty sets means उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है. Then the Cartesian product A, जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है B, A मल्टीप्लाई बाई B, इसको ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमारी सेट्स की एक लैंग्वेज होती है उसके अंदर. So the Cartesian product A multiplication B is the set of all ordered pair. Ordered pair means होता है पहले जो है जो सेट A के अंदर एलिमेंट है वो आएंगे, फिर उसके बाद जो सेट B के एलिमेंट हैं वो आएंगे. Ordered pair of element A to B. So it means एक सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास लिखी है ये. तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इज इक्वल टू, तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिया है A कोमा B. A जो बिलोंग करता है सेट A को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट B है वो सेट B को बिलोंग करता है. तो इट मीन्स ये जो A B है ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं. सो उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है कि अगर A या B में से बाई चांस कोई भी आपका सेट एम्प्टी सेट हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी सेट होगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम. दिस थिंग. ओके स्टूडेंट, तो इट वाज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वो आते हैं आपके पास रिलेशन की. रिलेशन क्या होता है? एज आई हैव रिटन हियर, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B. तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट P. कोई भी सेट आप ले सकते हैं A B या PQ. तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट P टू ए नॉन एम्प्टी सेट Q इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P मल्टीप्लीकेशन Q. तो आपके पास जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है कोई भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद और डिटेल में जैसे रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे वी विल डिस्कस. उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट टर्म्स में वो आएंगे क्वेश्चन, वो आएंगे ऊपर बेस्ड डोमेन, रेंज और कोडोमेन के ऊपर. तो व्हाट इज डोमेन? ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन. जो भी आपके पास, जैसे यहाँ पे A है ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये आपके पास A जो है ये डोमेन कहलाता है. एक तरह से एक्स वाई जैसे एक्सिस होती हैं तो एक्स उसमें डोमेन कहलाता है. ओके स्टूडेंट, डोमेन आप समझ गए कि डोमेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है. उसके बाद जो आता है रेंज. रेंज होता है ए सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर. जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर B है, तो ये कहलाता है रेंज. ओके, तो ए सेट ऑफ ऑल सेकंड
elements in a relation are from a non-empty set P to a non-empty set, Q. So students, हमने अभी तक जो डिफाइन किया है उसमें डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एज वेल एज रिलेशन एज वेल एज डोमेन एंड रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट बी कंटेन करता है या सेट आपके पास क्यू कंटेन करता है। ओके, सो जस्ट वी विल सी दिस। Now come to the codomain. So you will write the whole set B is called the codomain of the relation. उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है वो है फंक्शन। सो नाउ सी द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ये भी एक रिलेशन आर होता है। सो जस्ट सी द लैंग्वेज ऑफ दिस। ए रिलेशन R. So just I have written a relation R from a set A to a set B is said to be a function if हमने क्या लिखा है? A relation R from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image inside। तो फंक्शन जो हो गया स्टूडेंट्स, एक तरह से आपके पास, अगर आपके पास डोमेन का एक इमेज बन रहा है कोडोमेन के अंदर, देन यू विल से इट इज ए फंक्शन। अगर आप ये समझ जाएं कि फंक्शन क्या नहीं है तो आप इसको बेटर समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स इसमें देंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has या contains its one and only one image in set B. That is called a function. Now we will start exercise 2.1 which is based on
कार्टीजियन प्रोडक्ट, जो फर्स्ट टॉपिक आपको लिखाया था। So starting with first question, students, it is if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, कह रहे हैं डिटरमाइन करिए x और y की वैल्यू को। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है राइट साइड में। सो इट इंप्लाइज x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, इट इज 5, और यू मे राइट x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और x अपॉन 3 इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया है। सिमिलरली y माइनस 2 अपॉन 3 जो हो जाएगा ये y से कंपेयर होगा, दैट इज 1 अपॉन 3। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, ये राइट साइड आ गया है। सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, दैट इज 1। सो y इज, the students easily we determine the value for x and y. Now come to the second question. कह रहे हैं if the set A has 3 elements, एक set A है उसमें number of element, तो मैंने इस तरह से लिख लिया है n A का मतलब हुआ है number of element in set A, that is 3, ये given, and set B contains 3 elements 3 4 5। सेट बी को इन्होंने एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 5, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो एन ए इंटू बी उन्होंने पूछा है क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी विल बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना। तो जस्ट एन ए मल्टीप्लाई बाई बी, एन ए की जगह आप रख सकते हैं 3 इंटू एन बी। अगर आप सेट बी के अंदर देखें इसमें भी 3 एलिमेंट हैं 3 4 5, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये कितना आ जाएगा 9। सो 9 विल बी द answer of this second question. Now come to the third question, students. Students, in the third question कह रहे हैं if G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2, तो कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। G H कितना होगा एज वेल एज हमारे पास H G का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, ये जस्ट यू हैव टू डिटरमाइन। तो G मल्टीप्लाई बाई H आपको निकालना है। तो किस तरह से होगा, पहले 7 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे, 7 5, इस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर में इनको लिखेंगे। देन 7 4, इसका फिर 7 के बाद आप 4 पैच, फिर 7 2, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। फिर 8 5,
फिर 8 4, then 8, so this is the answer. ये इनका आंसर हो गया। G multiply by H, that is Cartesian product of G and H. नाउ ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो यहां पे H पहले आया हुआ है, तो आप H के एलिमेंट पहले लिख देंगे। सो इट इज 5 7, तो यहां से आप चलेंगे ऐसे 5 7, इस तरह से आप लिखेंगे। तो 5 7, then 5 8, then 4 7, 4 8, and 2 7, 2 8. Okay, last में 2 7 2 8. So in this manner this Cartesian product is taken. Okay, understood? इस तरह से जैसे H कार्टिजन प्रोडक्ट जी से है, तो पहले H के एलिमेंट लिखेंगे 5 7 5 8, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 4 7 4 8, देन लास्ट एलिमेंट 2 7 2 8, as you will see. Now students, in the same way the fourth question is given, so you may try it yourself. ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जैसे हमने शुरू के क्वेश्चंस कराए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो आई एम सॉल्विंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिफ्थ क्वेश्चन एक सेट आपको गिवन है -1 1, दैट इज सेट ए, and on the behalf of this you have to find a multiply by a multiply by a का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए की सेट का 3 बार आपको प्रोडक्ट करना है, 2 बार कार्टिजियन प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सॉल्यूशन यू विल राइट ए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ए सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूं। तो दोनों जगह सेट ए की जगह -1 1 आपने एलिमेंट्स लिखे। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे। So it is -1 -1. Okay, then -1 1. That's a 1 -1 and 1 1. ये आपके पास ए का ए से कार्टिजियन प्रोडक्ट आ गया है। उसके बाद आप ए क्रॉस ए जो आपके पास ये आया है इसका मल्टीप्लाई बचे हुए ए से करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप लिखते हैं। Okay students, now you may multiply. इस वाले एलिमेंट का इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज -1 -1 माइनस। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा। 1 -1 1, देन आफ्टर लास्ट वाला बचा है, फिर 1 1 -1।
So these are 8 elements now we have. So students, in this manner this question 5 concludes. Now come to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का आपको दिया गया है, एज यू कैन सी हियर। कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स कोमा ए वाई बी एक्स बी वाई। तो कह रहे हैं डिटरमाइन सेट ए कितना होगा और सेट बी कितना। तो यहां पे देख रहे हैं ए के लिए ये ए और बी आपके पास आ रहा है, तो देयरफॉर सेट ए आपके पास होगा ए बी, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज सेट बी, दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई, एक्स और वाई रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी करें ए एक्स ए वाई, ये आ रहा है ए एक्स ए वाई, फिर बी एक्स बी वाई बी एक्स। तो इसी तरह से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बताया था। सो स्टूडेंट्स, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 I tried here on the board. So 7th, 8th, 9th, 10th, these 4 questions are remaining in this exercise. If you want to try at your home, you may do. Otherwise, I will do on the board. Okay, students.